हाय गाइस। यार ये चैनल मैंने क्रिएट करा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरी जो स्टूडेंट लाइफ में मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं और उनको मैं शेयर करना चाहती थी वेरी बैडली। मतलब बहुत सी ऐसे फीलिंग्स होती है ना जो मैं उस टाइम नहीं कह पाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि कोई तो मेरी सुने, मैं किससे बात करूं। ऐसे ही मैं छत पे आके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही यहाँ पर चक्कर निकालती रहती थी क्योंकि समझ नहीं आता था कि चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्ज़ाम और ये मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इफ़ यू डोंट नो। 3 साल मैंने वहाँ पर झोंके हैं, अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करी, मेहनत बहुत करी, बहुत ज़्यादा। 3 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इतने सारे पैसे लग गए घर वालों के, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस बीच में क्या होता है ना, घर वाले भी आपको ऐसे लूज़र टाइप समझने लगते हैं। मतलब मेरे पेरेंट्स, मम्मी तो नहीं, पापा तो मुझे बहुत बार समझते थे ऐसा। पापा मुझे कभी-कभार कह भी देते थे इनडायरेक्टली बहुत सी चीज़ें। तो मतलब मुझे ना दिल पे फ़ील होती थी ऐसे वो सब चीज़ें, और हर बच्चे को हो गया है। तुम 17, 18, 19 साल के बच्चे को ये सब बातें बोलोगे तो ऑब्वियसली फ़ील होगी। तो जो पेरेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि यू डोंट नो कि उनका फ्यूचर क्या है, कहाँ है। वो शायद जिस फ़ील्ड में आप उनको धकेलने की कोशिश कर रहे हो उससे बेटर कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। और दूसरी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी यार कि उस नीट एग्ज़ाम के अंदर 3 बार फेल होने के बाद ना मेरे ऊपर इतना बड़ा सेल्फ डाउट आ गया था कि मैं खुद को कुछ समझती नहीं थी यार। मैं ऐसे सोचती मेरे अंदर है क्या ऐसा? मैं मतलब कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं आता मुझे, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनको मेकअप आता है, किसी को कुकिंग आती है, मुझे तो वो भी नहीं आता। मेरे अंदर है क्या ऐसा यार? ना मुझे ठीक से बोलना आता, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट कि क्या बताऊँ। मतलब घर पे कुछ मेहमान आ गए थे एक बार, मुझे याद है। मैं उनसे बात तक नहीं कर पाई यार, मेरी ज़ुबान ही नहीं निकलती थी। पता ही नहीं मैं क्या बोलूँ, और ऐसा डर लगता था, रहता था अंदर हमेशा कि कोई पूछ लेगा कि तेरा रिज़ल्ट क्या रहा? तो डॉक्टर बन रही थी। मतलब अभी भी मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ ना, तो अभी तो फिर भी मतलब लोग भूल गए, आस-पड़ोस के लोग। उनको पहले कभी भी उनको दिख जाती थी मैं, या उनके घर जाना हो जाता था, या किसी रिलेटिव पार्टी में कहीं पर भी, वो वही पूछते थे कि ये तो वही है ना? ये तो तुम तो डॉक्टर की तैयारी कर रही थी ना, तुम तो डॉक्टर बनने वाली थी ना? यार ये सवाल के जवाब मुझे पता नहीं थे मुझे देने क्या है इनके जवाब, क्योंकि मेरे पास खुद के पास ही नहीं जवाब था यार। मैं तो खुद स्ट्रगल कर रही थी और कॉन्फिडेंस तो भयंकर वाला टूटा हुआ था। और मतलब मैं अपने आप को देखूँ ना, अगर मतलब रिवाइंड करके खुद को देखूँ, बहुत बेकार सिचुएशन थी। और सुसाइड थॉट सब कुछ हुआ मेरे साथ। बस वो सुसाइड करते-करते बच गई मैं इसमें, बाकी तो कुछ बचा नहीं मेरे अंदर। वो एग्ज़ाम ने मुझे बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था। बट हाँ, इस सब चीज़ों में ना मैंने एक चीज़ सीखी, जो एक लाइन है, मतलब एक कोटा फैक्ट्री करके एक आपकी वेब सीरीज़ है, कभी देखी हो? तो वहाँ पर ना जीतू भैया होते हैं, वो एक लाइन बोलते हैं कि मतलब वो पूछते हैं उससे कि कोटा क्यों आए हो? तो कहता है कोटा, और कोटा में नहीं हुआ तो क्या होगा? तो कहता है कि 12th होनी थी, हो जाएगी इधर से, कहीं और स्कूल से होती इधर से हो जाएगी 12th। और जीतू भैया एक ही बात बोलते हैं कि यही तो नहीं समझते लोग, 12th आपकी यहाँ से तो हो जाएगी, कोटा में आ जाओगे, 11th 12th आप कर लोगे, लेकिन जब आप इतना कंपटीशन देखोगे और जो सपना आप लेकर आए थे ना कि आपका क्रैक होगा, ये होगा, और इन केस अगर क्रैक नहीं हुआ ना, तो भाई साहब जो सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ती है ना, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा गिर जाता है कि चाहकर भी नहीं निकाल पाओगे। और इन सब चीज़ों से डील करने में, वापस वो कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत साल लग जाते हैं। नाउ आई कैन रिलेट विद इट। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई। वो कॉन्फिडेंस जो मेरा टूटा ना, 12th में टॉपर थी मैं। नीट में आके मेरी जो हालत ख़राब हुई, क्योंकि टॉपर बच्चा जब फेलियर फेस करता है, ऊपर से फिर उसको घर वाले सुनाने लगते हैं। लेकिन फिर भी मेरे घर वाले सपोर्टिव थे सुनाने के बावजूद भी कि ठीक है चलो कोई ना। एक्सट्रीम लेवल का नहीं सुनाते थे, थोड़ा-थोड़ा तो वो भी सुनाते थे, गुस्सा आता था क्योंकि। तो ना अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि जो जीतू भैया ने बोला था ना, बिल्कुल सही बोला था कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा ना कि तुम इसको लिटरली ऊपर नहीं उठा पाओगे, उसको बहुत साल लग जाएँगे। मुझे बहुत साल लग गए यार। मैं जॉब में गई सबसे पहली बार, तो मुझे ना इंटर्नशिप मिली थी सबसे पहली बार जब मैंने ये सब करा। मतलब समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो मेरी दीदी हैं, एक कज़न दीदी, उनकी शुक्रिया अदा मैं हमेशा करती रहती हूँ दिल में, कि उन्होंने मुझे बताया। मैं एकदम डरी सहमी सी रहती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे पास ये स्किल है कि तुझे बायो आता है, तू पढ़ा लोगों को। ये सोचती थी कि मुझसे बायो कौन पढ़ेगा भाई, इतने अच्छे-अच्छे टीचर बैठे हैं धरती के ऊपर, मुझसे कौन क्यों बायो पढ़ेगा? कोई मेरी गाइडेंस क्यों लेगा? मैंने तो वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ा ज़िंदगी में, मैं क्या ही ये गाइडेंस दे दूँगी?
तो उन्होंने मुझे ना अपनी अच्छाइयाँ दिखाई। ये बताया कि देख तूने ये भी किया है, तूने ये भी किया है, तूने 12th में टॉप मारा है, तूने 12th में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं। इनके रिगार्डिंग लोगों को गाइड कर, साथ में वीडियोज़ बना, बायो पढ़ा। मैं एक बार तो उसको ऐसे ही कर दिया, मैंने चलो छोड़ो। फिर इंटर्नशिप मिली धीरे-धीरे करके, ज़्यादा कुछ पैसा-वैसा नहीं दे रहे थे, 5-7 हज़ार रुपए दे रहे थे महीने के, बट मेरे लिए बहुत थे वो, क्योंकि कुछ नहीं था उस टाइम, 5-7 हज़ार भी मिल रहे थे, तो थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ, आई कैन डू समथिंग। बट ये आई कैन डू समथिंग ना बस बोलने के लिए ऐसा होता है कि ठीक है, एक बार आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो ऐसा नहीं होता कि फिर आपको एकदम भरोसा हो जाता है कि हाँ, हाँ, यू कैन डू समथिंग। टाइम लगता है भाई इस पे। शुरू के कुछ सालों तक मुझे बिल्कुल भी अपने आप पे भरोसा नहीं था। इवन पिछले साल तक में मुझे बिल्कुल भरोसा ऐसा नहीं लगता था कि मैं कभी कुछ अच्छा कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता था ना कि सब लोग मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, रत्ती बराबर भी नहीं हूँ, रेत के कण बराबर भी नहीं हूँ। मैं ऐसे करते-करते मैंने कई-कई जगहों पे पढ़ाया, बहुत सारे मतलब प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, टेक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके साथ जॉइन करा, पढ़ाया। फिर जाके धीरे-धीरे ना मेरा हल्का-हल्का कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हुआ जब मेरे अकाउंट में अच्छे खासे पैसे आने लगे। मुझे लगने लगा कि हाँ यार, पैसे तो आ सकते हैं, कमा भी सकती हूँ, लोगों की लाइफ़ भी इम्पैक्ट कर रही हूँ, तो है, कुछ तो कर सकती हूँ। जब मैंने पहली बारी ऑफ़िस जॉइन करा तो मुझे लगा बहुत सारे लोग मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छा-अच्छा करते हैं। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं थी। जब मैंने अपना ऑफ़िस जॉइन करा था बैंगलोर में, मैं एकदम लो कॉन्फिडेंट थी। जब मैं गई वहाँ पर, मैं मुझे आज भी याद है फर्स्ट डे अपना ऑफ़िस का। कुछ नहीं था मेरे अंदर, कुछ भी नहीं, और मैंने सबसे लोएस्ट पोज़ीशन के ऊपर गई थी मैं। बट देखते-देखते 1 साल निकला और मैं हाईएस्ट पोज़ीशन पे आ गई और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई। बट फिर भी ना मतलब जब मैं लोएस्ट पोजीशन पे थी वहाँ पर, तो वहाँ पर ना कुछ और लोग थे जो अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे थे, अच्छा टीच कर रहे थे, फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। जब मैं उनके सामने खड़ी होती थी ना, इवन दो मेरा प्रमोशन हो गया था, इवन दो मेरी सैलरी अच्छी हो गई, मैं उनके सामने खड़ी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो पहले से इतना अच्छा कर रहे हैं, मैंने क्या अच्छा कर दिया? हमेशा मैं अपने आप पे फिर डाउट करने लग गई, अपने आप को ये दिखाने लग गई, यार तू तू कुछ कितना भी अच्छा कर ले, तू कितने भी प्रमोशन ले ले, कितना भी तेरा पैकेज हो जाए, कितना भी तू अपने बलबूते पे कुछ कर ले, तू तो बेटर है ही नहीं। ये फीलिंग भाई मार के रख दी मुझे, बहुत मार के रखी। हाँ, मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करा, बट मुझे पता है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती थी। बट अब मुझे ये रियलाइज़ेशन होता है कि भाई पिछले कुछ 6 महीने पहले भी मैं ऐसी एकता थी ना, जो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं वो हूँ कभी भी। तो यार मेरा ये लेसन भी है और ये चीज़ है मेरे अंदर कि मैं इस पे काम कर रही हूँ बार-बार, कि मैं मतलब कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझूँ। और यही यार मेरा तुम्हारे लिए भी एक मैसेज है कि अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए हो, तो कभी ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो या तुम किसी से कम हो। चाहे सामने वाले भाई अपनी लाइफ में कितने तीर मार रखे होंगे, तुमसे डबल ट्रिपल 100x भी कमाता होगा, बट तुम फिर भी बेस्ट हो। तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी और में नहीं हो सकती। सो ये सारी फीलिंग्स हैं यार, मेरे मन की बातें हैं ये, जो मैं अपने घर की छत पे आके अपने आप से बात करती हूँ। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं ये सब चीज़ें कैमरा में फिल्म कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज बहुत बहुत लो सेल्फ स्टीम्ड लड़की थी। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, घर में भी किसी से सपोर्ट नहीं था, बताने वाला नहीं था कि ये क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता था, यू नो। एंड मैं एक ओके ओके फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं है हम लोग, ओके ओके हैं। और इसकी वजह से भी मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में जब मैं ग्रो कर रही थी। तो धीरे धीरे करके मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए फ़ोन मिल जाए और डेटा मिल जाए बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बहुत गंदे से फ़ोन से स्टार्ट करा था मैंने, जो आज भी मेरे पास रखा हुआ है और जो अटकता था बीच में। और धीरे-धीरे करते-करते मैंने काफ़ी सब चीज़ें ऐड करी अपनी लाइफ़ में, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ दैट यार। मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत चीज़ें अब तक देखी हैं, एंड मैं देख भी रही हूँ, सीख रही हूँ उनसे, कैसे डील करना है। एंड जब आप पैसे कमाते हो ना, उसकी उसकी एक ताकत अलग होती है यार, बहुत अलग होती है। आप किसी के सामने भी अपना ओपिनियन रख सकते हो। तो अगर आप लाइफ़ में बहुत बुरी स्टेज पे भी हो ना, बहुत बुरी स्टेज पे कि आपको लगता है कि ना आप गिव अप कर दो, मत करना, मत करना कभी गिव अप यार। मतलब मैं आपको बताऊँ,
कि जो छोटी एकता है जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, उसने अगर गिव अप कर दिया होता ना, तो ना तो आज वो इतने लाखों स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर रही होती, ना वो लाखों स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाती, ना वो अपना वजूद बना पाती। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेल्प करना वो तो है ही यार मेन थिंग, बट खुद का वजूद मैंने खो दिया था उस एग्ज़ाम के अंदर। प्लस उस एग्ज़ाम को जब आप नहीं क्रैक कर पाते हो ना, तो घर में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आप चाहते नहीं हो देखना, और आपका वजूद ना गायब सा होने लगता है। आपको लगने लगता है कि यार मेरी तो ना, मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं 20 साल क्रॉस कर गई थी, 22 साल की थी शायद मैं, 21 की थी, आई डोंट नो। तब मुझे ऐसा लगता था मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं यार, मेरे दोस्त वोस्त हैं वो सब डॉक्टर वॉक्टर बन रहे हैं, मैं कुछ करी नहीं अपनी ज़िंदगी में। वो एक क्वेश्चन मार्क मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा क्रिएट करा था मैंने खुद के लिए, जो मैं रिग्रेट करती हूँ। मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में या किसी भी जगह पर स्टक हो, आप स्टक नहीं हो, आपके लिए बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें ओपन हो रही हैं, बस काम करना मत छोड़ना। कभी भी अपने आप को अपस्किल करना मत छोड़ना, और कभी भी ये मत सोचना कि ये तुमसे नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं करके देख चुकी हूँ। मैंने बहुत बार सोचा है, अभी भी कभी-कभार इस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ, मतलब पूरी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करा मैंने इस पे, ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे बहुत बार ऐसा फ़ील हो जाता है, जब मैं बड़े यूट्यूबर्स को देखती हूँ, जो मुझसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर विल बी अ बिगर फिश इन द मार्केट, हमेशा आपसे बहुत सब कुछ बड़ा कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। जब मैं देखती हूँ तो मुझे ना बहुत ऐसा फ़ील होता है, मुझसे भी कम एज के लोग हैं, वो उनके यूट्यूब चैनल इतने बड़े-बड़े हो गए हैं। मुझे ना ऐसा लगता है कभी-कभी, फोमो सा फ़ील होता है, यार मैंने कितनी सब चीज़ें मिस आउट कर दी, मैं कितनी पीछे रह गई हूँ, मैं इनसे बहुत पीछे, ऐसी फीलिंग्स आती हैं। बट मैं फिर भी यार खुश हूँ। मैंने जो किया वो अपने बलबूते पे करा है। मैंने अपने घर से 1 रुपया माँगा तक नहीं है। बस हाँ, मेरे पापा-मम्मी ने मुझे पढ़ाई करवाई, मेरा सपोर्ट करा, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि सबके माँ-बाप नहीं करते, स्पेशली एक लड़की के लिए, वो भी मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ। यहाँ तो वैसे ही नहीं होता, लड़कियों को इतना नहीं देते प्रायोरिटी, बट मेरे फादर मदर ने मुझे दी। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और ग्रेटफुल हूँ। तो द बिगेस्ट लाइफ लर्निंग ऑफ माई लाइफ इज़ कि अपने आप को कम मत समझो, यू आर ग्रेट। एंड ये वीडियो मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए भी रिकॉर्ड करूँ कि कभी मैं लो फील करूँ ना, तो मैं ये सब चीज़ें देख लूँ कि यार मत कर यार अपने आप पे डाउट, तू बहुत आगे जाएगी यार, जिस पेस से चल रही है तू चलती रहे, बढ़िया कर रही है तू, ठीक है। तेरे जितना और लोग हैं अभी जो वो करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना तू कर रही है उतना करने में भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तू अपने आप पे बिलीव रख, ऑथेंटिक रहे, जो तुझे बोलना है तू वो बोल, तेरे दिल से बोल, कुछ फेक या बनावटी कुछ भी मत करना, और अपने आप को और अपने माँ बाप को प्राउड करवाना। मेरे माँ बाप प्राउड होते हैं यार, मुझ पे बहुत प्राउड होते हैं। जब मैंने उनको अपने पैसे से पहली बारी फ्लाइट टिकट करवाई थी ना, मैं बहुत खुश हुई थी, और उनके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं यार, फ़्लाइट में बैठना ही एक सपना होता है। तो मैं भी खुद पहली बार फ़्लाइट में बैठी थी, जब बैंगलोर अपनी जॉब करने गई थी तब। मैं माँ बाप को लेके गई फ़्लाइट में, बहुत खुश थे, बहुत खुश। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो उनको देनी है, वर्किंग ऑन दैट। एंड मेरा मैसेज आपके लिए भी यही है कि प्लीज़ कीप ऑन वर्किंग, कभी भी अपने आप पे डाउट मत करो। चलो अभी ज़्यादा बोल दिया है, और अब चलते हैं, काम पे लगते हैं, और तुम भी काम पे लगो यार। ज़िंदगी ख़राब नहीं है, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बस उतार चढ़ाव हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। चलो, थैंक यू।